भारत में अमेरिकी अरबपति के बयान के बाद मचा हुआ है एक बवाल। जॉर्ज सोरोस ने अदानी समूह को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्ष भी कुछ कुछ बात कर रहा है, लेकिन उस तरीके से हमलावर नहीं है सरकार पर इस बयान को लेकर के, क्योंकि बात देश के खिलाफ षड्यंत्र की केंद्र सरकार ने कर दी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सबसे पहले जानते हैं जॉर्ज सोरोस हैं कौन। आइए देखते हैं ये प्रदर्शन। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन, जिनके कमेंट से एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जॉर्ज सोरोस एक 92 साल के अमेरिकन हंगेरियन अरबपति और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर कुछ लोगों में आते हैं। फोर्ब्स के हिसाब से इनकी नेट वर्थ $6.5 बिलियन US के करीब है। ये एक हेज फंड टाइकून है। हेज फंड माने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप और साझे फंड। अब सोरोस 1969 से 2011 तक क्लाइंट्स का पैसा भी मैनेज करते थे अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब इनकी रूट्स की बात करते हैं। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ हंगरी में। आगे जाकर विश्व युद्ध 2 के दौरान ये नाजी ऑक्यूपेशन के भी सर्वाइवर थे। उसके बाद ये कम्युनिस्ट हंगरी से भागकर इंग्लैंड आ गए 1947 में, जहां इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। अब इनकी राजनीतिक झुकाव की बात करते हैं, क्योंकि अब भारत में इन्होंने एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। फोर्ब्स के मुताबिक ये अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, जहां से उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, उस पार्टी के सोरोस सबसे बड़े दाताओं में से एक हैं। इन्होंने 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस में $125 मिलियन के दान भी किए थे। अब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके पूर्व राष्ट्रपति और हिलरी क्लिंटन के पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी सपोर्ट किया था। बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति के पॉलिटिकल कैंपेन्स को भी सोरोस ने सपोर्ट किया था। और ये पहली बार नहीं है जब सोरोस ने कुछ कंट्रोवर्शियल कहा है। इन्होंने पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और टर्की के अर्डोआन के खिलाफ भी कमेंट्स दिए हैं। 2021 में टर्किश राष्ट्रपति ने सोरोस पर इल्जाम लगाया था कि वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को सहारा दे रहे हैं और वो टर्की को बांटना चाहते हैं। 2022 में सोरोस ने कहा था कि शी जिनपिंग ओपन सोसाइटीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है और कई सत्तावादी देशों में सोरोस के कमेंट्स और काम देखे गए हैं। 1992 में इन पर ब्रिटिश पाउंड की कीमत कम करने का भी आरोप लगाया था और रिपोर्टेडली इन्होंने इससे $1 अरब का मुनाफा कमाया था। तो आपको प्रियांशी ने बताया है कि कौन है जॉर्ज सोरोस और क्यों ये इतने विवादास्पद रहे हैं। अब जॉर्ज सोरोस ने जो कहा है, इसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, वो जो है वो आपको बता दें। दरअसल म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में इन्होंने एक अपनी बात रखी। मोदी अदानी के मुद्दे पर शांत हैं, ऐसा इन्होंने बोला, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। ये सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का दरवाजा खोल देगा। मुझे उम्मीद है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा, ये उन्होंने बयान दिया। अच्छा, इस पर सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह भारत पर हमला है और इस हमले का जवाब हर भारतीय को मुंह तोड़ तरीके से देना चाहिए। सोरोस ने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने अटैक का मेन पॉइंट बनाएंगे। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। अब आपको यह बता दें कि कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान की निंदा की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री से जुड़ा अडानी घोटाला, ये उनके शब्द हैं, भारत में लोकतांत्रिक पुनर्स्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तक नहीं कर सकते, वो तय नहीं कर सकते। तो ये दोनों तरफ से बात हो गई। सरकार ने जो बोला, विपक्ष ने जो बोला। इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने तय किया कि अब इस मामले में और बात नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते।